हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जो बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं हैं और वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उन सब पे जो जितने भी हमारे एनसीईआरटी के सार संग्रह में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादन किया जाता है। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद हमारा है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद वार्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो वार्मी कल्चर में केचुआ पालन को वार्मी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद हमारा है तीसरा जो है पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान का अध्ययन कहते हैं? मृदा का अध्ययन जो है पैडोलॉजी। विटीकल्चर आपका हो गया अंगूर का। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था में आयु वृद्धि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केचुओं का और पैडोलॉजी में जो है सो मृदा का। उसके बाद फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन क्या कहा जाता है? आपका एंथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, एंटोमोलॉजी। यहाँ पे देखिए फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनांकिकी क्या है? डेमोग्राफी है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी, जिसे डेमोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत क्या है? पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन क्या है? तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथनोलॉजी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एंथनोलॉजी है और ये जो फूलों का जो एंथोलॉजी, और उसके बाद एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। लेकिन एथनोलॉजी है जो है सो संस्कृति एवं वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो है, जो संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के जो तुलनात्मक अध्ययन, उसको एंथोनोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहा जाता है, लेकिन एथनोलॉजी कहा जाता है जो विज्ञान के जो है संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एंथोनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी के अध्ययन के शाखा जो है, सब्जी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ओलेरी कल्चर अध्ययन आता है। उसके बाद अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी। गैस सर्पेटोलॉजी से सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी से। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोफोनिक्स जो है सो मृदा रहित पादप संवर्धन से है। उसके बाद है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसका देखिए जीव विज्ञान के जो है शाखा हैं, उनके जो जनक हैं, उनके जो जीव विज्ञान की जो शाखा हैं उनके जनक जो हैं सो है। सो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान के कौन जनक है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु जो है सो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान जो है थियोफ्रेटस जो है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं, थियोफ्रेटस है। उसके बाद थियोफ्रेस्टस। उसका सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है सो एंटोनी वैन लीवेनहॉक सूक्ष्म विज्ञान जनक के माइक्रोबायोलॉजी के जो है एंटोनी वैन लीवेनहॉक है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के लुई पास्चर हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर है। प्रतिरक्षा विज्ञान के वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान है जो कैरोलस लीनियस जो है सो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, कैरोलस लीनियस। उसके बाद है रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, विलियम हार्वे। उसका विज्ञान के जनक जो है सो रॉबर्ट हुक है। उसके बाद परिवर्तन जो है सो ह्यूगो डी व्रिज का जनक जो है सो उनको ह्यूगो डी व्रिज जो उत्परिवर्तन का जो जनक माने जाते हैं। उसके बाद कवक विज्ञान के जनक जो है माइकोलॉजी के जो हेनरिच एंटन डी बेरी को माना जाता है। कवक विज्ञान के जनक हेनरी एंटन डी बेरी को माना जाता है। उसके बाद पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक जो है पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स को माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान जो है सो कैरोलस लीनियस को कैरोलस लीनियस को वर्गीकी अथवा वर्गीकी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और
आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक भी कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है। उसके बाद है रुधिर वर्ग वर्ल्ड जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको कार्ल लैंड स्टीनर जनक माने जाते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर जो है सो ब्लड ग्रुप के जनक माने जाते हैं रुधिर वर्ग के। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन जो है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक माने जाते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उसमें अनुवांशिकी जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जनक माने थे जेनेटिक्स के। आधुनिक अनुवांशिका मॉडर्न जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिक के पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल और आधुनिक अनुवांशिका भी ग्रेगर जॉन मेंडल भी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी, भारतीय पूरा जो है पूरा वनस्पति जो है सो क्या विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पॉल वर्ग, अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी का जो है पॉल वर्ग है। शैवाल विज्ञान जो है एफ ई फ्रिट्ज जो है शैवाल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उसके बाद भारतीय शैवाल विज्ञान MOP एंकर, यहाँ पे शैवाल विज्ञान जो है एफ ई फ्रिट्ज जो है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक जो है MOP अयंगर है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जो है MOP अयंगर हैं। भारतीय पारिस्थितिक इंडियन इकोलॉजी के रामदेव मिश्रा है। क्या रामदेव मिश्रा है जो है सो भारतीय पारिस्थितिक इंडियन इकोलॉजी के जो है भारतीय पारिस्थितिक के रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान जो है सो हिप्पोक्रेट्स जो है सो औषधि विज्ञान के जनक हैं। सूक्ष्मदर्शिका जो है सो सूक्ष्मदर्शिकी जो है सो एंटनी वान ल्यूमेनहॉक है। जो है सूक्ष्मदर्शिकी का जो जनक है सो एंटनी वान ल्यूमेनहॉक है। जिन चिकित्सा का जो एडरसन है, जिन चिकित्सा का जनक है एडरसन। अब देखिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है हम वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत है जो घास का विज्ञान जो है सो घासों का अध्ययन का पालन होता है, एग्रोस्टोलॉजी। एल्गोलॉजी जो है सो शैवालों का अध्ययन होता है। एंटोमी जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, एंटोमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी जो पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पहले भी हमने देखा है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। ब्रायोलॉजी बायोफाइटा का अध्ययन, जीवाणु विज्ञान का बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन होता है। ब्रायोलॉजी जो है सो ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। कैसिडोलॉजी जो है कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन करता है। कैसिडोलॉजी जो है सो पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों का आयु का अध्ययन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या आता है, वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या आता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी में क्या आता है, पौधों का वातावरण के संबंध का अध्ययन। इकोलॉजी में क्या कहता है, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोलॉजी में पौधों के वातावरण से क्या संबंध, इसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी जो है इकोनॉमी जिसे बॉटनी अर्थात महत्व जो है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमी बॉटनी में। एथनोबॉटनी में क्या आता है, आदिवासियों और पादपों का उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी में। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री में। एक एक्सियोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करता है एक्सियोबायोलॉजी में। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण का स्थान का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। लाइक्नोलॉजी में किया जाता है लाइकेंस का अध्ययन लाइक्नोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे एंटोनॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना जैसे एंटोमी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन जो है सो एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी है जैविक और अजैविक तंत्र सजीवों का विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन एनालॉजी। एनजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण और इनकी वंशागत का अध्ययन। उसके बाद हमारा यहाँ पे माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादप के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। पेलियोबॉटनी जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी कहलाता है। पेलिनोलॉजी जो है परागणों का अध्ययन पेलियोनोलॉजी कहलाता है।
पैथोलॉजी है पादप रोग उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी कराता है। पेरिसिटोलॉजी पोषक तत्व परिजीवियों के संबंध का अध्ययन पेरिसिटोलॉजी कराता है। फार्मेकोलॉजी जो है औषधीय पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी जो विभिन्न पादपों में जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। टेरिडोलॉजी जो है सो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन कराता है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कराता है। स्पेसोबायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन जो है स्पेसोबायोलॉजी कहलाता है। स्पर्मेलॉजी जो है बीजों का अध्ययन कहलाता है। हीलियोथेरेपी जो है सूर्य के प्रभाव की चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंदर बिना मृदा के बागवानी की जाती है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। उसके बाद हीमोटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन जो है मेमोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान के संबंधित अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति लक्षणों कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी। तो हमारा जो है आज का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आप और भी ऐसे करके क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो है हमारे एनसीईआरटी सार संग्रह और एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न हैं वो आप अगर जो है देखना चाहते हैं आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से कोई भी जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं सब एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं सारे। तो आप देखते रहिए। अगर नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा। बाय स्टे ट्यून्ड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।